हेलो क्लास। हिंदी के पीरियड में आज आप लोग भ्रमर गीत पढ़ रहे हैं। इसका यह 7वां पद है। जब उद्धव के बार बार योग का संदेश देने के बाद गोपियाँ चिढ़कर उद्धव से कहती हैं कि उद्धव जोग जोग हम नाही। यहाँ पर जोग जोग 2 बार आया है और दोनों के अलग अर्थ हैं। एक जोग का मतलब योग है और एक जोग का मतलब योग्य है। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराहीं। हम अबला स्त्रियां हैं, हम ज्ञान के तत्व नहीं जानती हैं कि कैसे ध्यान किया जाता है। तेई मूंदन नयन कहते हो, हरि मूरत जिन माही। उन आँखों को ही तुम बंद कर लेने को कहते हो जिन आँखों में कृष्ण की मूर्ति विराजमान रहती है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी न जाही। मधुकर भंवरा। चूँकि इस समय गोपियाँ उद्धव से नाराज़ हैं, इसलिए भंवरे को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे भंवरे, मुझसे ऐसी छल कपट की कथा नहीं सुनी जाती है। श्रवण चीर सिर जटा बंधावहो, ये दुख कौन समाही। कानों को में छेद करवा कर और सर के जटा बांधने को कहते हो, यह दुख कैसे बर्दाश्त होगा। चंदन तज अंग भस्म बतावत बिरह अनल अतिदाही। वैसे ही हमें वियोग की अग्नि ने जला दिया है, इसके बावजूद आप चंदन को छोड़ करके सारे शरीर में भभूत लगाने को कहते हो। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो है अपमाही। जिसको ढूंढते ढूंढते जोगी स्वयं भ्रमित हो जाते हैं, वह तो घट में ही निवास करता है, आत्मा में ही निवास करता है। और सूर श्याम में न्यारी न पल छिन, ज्यों घटते परछाहीं। महाकवि सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, उस कृष्ण से मैं कभी एक पल छिन के लिए भी अलग नहीं होती हूँ, जैसे किसी वस्तु से उसकी परछाई अलग नहीं होती है। स्टूडेंट्स, आज आप लोग इसको यहीं